बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मंगल का दिन, अप्रैल की 8 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। आज का दिन बहुत अहम है, एक हंगामा खेज दिन हो सकता है। और इस दिन को इंतज़ामिया चाहे तो हंगामा खेज के बजाय पाकिस्तान में एक रूटीन का सियासी दिन भी बना सकती है। वैसे हमेशा कहते हैं देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है। अलीमा खान साहिबा ने ये ऐलान कर रखा है कि वो अडियाला जेल जाएंगी, वो उनकी बहनें अडियाला जेल जाएंगी अपने भाई इमरान खान से मिलने के लिए। और मंगल का दिन जो है वो फैमिली के लिए मुलाकात का दिन है, तो वो मंगल के दिन जा रही हैं। अदालत की तरफ से इजाज़त दे दी गई है, इसके मुताबिक अलीमा खान साहिबा जा रही हैं। लेकिन इससे पहले अलीमा खान साहिबा को मिलने नहीं दिया गया इमरान खान साहब से, ईद पर भी नहीं मिलने दिया गया। अलीमा खान साहिबा ने सवाल उठाया कि हम फैमिली हैं, हमें नहीं मिलने देते, लेकिन उसके अलावा जो लोग रेलेवेंट नहीं हैं उनको मिलने दिया जाता है। और उनमें मुबशर अवान साहब गए थे, नादिया खटक साहिबा गई थी, आजम सवाती साहब गए थे। अब इनके सिवा वो ये भी कहती हैं कि सलमान अकरम राजा साहब को, नियाजुल्लाह न्याजी साहब को, इन लोगों को मिलने नहीं दिया गया। बाकियों की मुलाकात करवा दी गई। सवाती साहब ने बाहर आके जो किया, उसके बाद हंगामा हुआ। तो अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि मुझे इमरान खान साहब से मिलना है, बहनों को इमरान खान साहब से मिलना है। इंतजामिया मिलने देगी तो ठीक, नहीं मिलने देगी तो अडियाला जेल के बाहर होगा धरना। ये अलीमा खान साहिबा का दमादम मस्त कलंदर का ऐलान है। धरना देकर बैठ जाएंगी अलीमा खान साहिबा। उसके बाद क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी क्या है, इस हवाले से मैं आपको बता दूं। एक तो मुराद सईद साहब ने कहा था कि अलीमा आपा को हमें अकेला नहीं छोड़ना, तो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं जो अलीमा खान साहिबा का साथ देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी बैठक की, बैठक करके ये फैसला किया कि आज क्या करना है। शेख वकास अकरम साहब ने ऐलान किया कि इमरान खान साहब की बहनें हैं, फैमिली का कोई भी मेंबर है, उसको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हम जाएंगे तो उससे भी मसला पैदा हो सकता है। ये इजलास में हुआ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत सही, लेकिन किसी ना किसी लेवल पर इस तजवीज़ के मुखालिफ भी हैं कि अगर अलीमा खान साहिबा धरना देती हैं तो पार्टी के मरकजी अरकान को, MNAs को, MPAs को, कैंडिडेट्स को उनके साथ जाकर उस धरने में बैठ जाना चाहिए। ये अभी हमारे सामने एक मुख्तलिफ सिचुएशन है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम वहाँ तैयार होंगे, वहाँ पहुँचेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेकिन अडियाला की इंतज़ामिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, अडियाला की इंतज़ामिया या हुकूमत क्या कर सकती है? वो एक ही काम कर सकते हैं कि अलीमा खान साहिबा जाएं और सिंपली उनको मुलाकात के लिए, जैसे पहले जाती थी, अंदर जाने दिया जाए। तो एक ऑप्शन यह है कि उनको अंदर जाने दिया जाए, वो जाएं, इमरान खान साहब से मुलाकात करें, मुलाकात करके बाहर आएं। दूसरा ऑप्शन यह है कि इंतज़ामिया उनको अडियाला तक पहुंचने ही ना दे। और इंतज़ामिया, हुकूमत इन ऑप्शंस पे गौर करिए। ये पहले भी कर चुके हैं। अडियाला के रास्ते से बहुत दूर सड़क पर वो कोई 2-2.5 किलोमीटर दूर वो लगा देते हैं नाके वगैरह, और फिर उसके बाद कहते हैं आप नहीं जा सकते आगे। तो वहां रोक दिया जाए और वहां रोक कर एक पूरा सीन हो। इसके बारे में भी इंतज़ामिया गौर कर रही है कि ऊपर से क्या ऑर्डर आता है, हमें वो करना है। और इसके अलावा चीज़ यह है कि ये लोग जब वहां पहुंच जाएं तो इंतज़ामिया जो है वो इनको धरने की इजाज़त दे दे और बाहर धरना हो जाए, और उसके बाद धरना शुरू हो जाए और वहाँ फिर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो। अब इंतज़ामिया सबसे ज़्यादा गौर इस चीज़ पर कर रही है मेरी मालूमात के मुताबिक कि अलीमा खान साहिबा को मुलाकात करने दी जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बाहर बहुत दूर, अडियाला से बहुत दूर रोक दी जाएं और बाकियों को भी ना आने दिया जाए। तो क्या होगा, हंगामा राइसी होगी, और उसमें जाहिर है कि कारकुन उलझेंगे, अलीमा खान साहिबा वगैरह कहेंगे ठीक है, जिस जगह आपने रोका है उस जगह धरना, बैठ जाएंगे सड़क पर। और कारकुन तैयारी करेंगे, ये ट्रक में कुछ सामान वगैरह भी लेकर आएंगे और आकर तैयारी करके बैठे होंगे कि हम यहाँ धरना लगाएंगे। कैंप वगैरह लगा के इमरान खान की फैमिली को बिठाएंगे, कारकुन भी बैठ जाएंगे। क्या इंतज़ामिया इसकी इजाज़त देगी? तो नहीं देगी। पहला ऑप्शन है मिलने दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है मिलने से रोका जाए, कैसे? बहुत दूर। तीसरा ऑप्शन यह है कि इंतज़ामिया ये कहे कि ये लोग बदअमनी फैलाने आए हैं, इनकी मुलाकात नहीं होगी, इनके साथ कारकुन हैं, कारकुन बदअमनी फैलाने आए हैं, ये नौबई वाले लोग हैं, हम मिलने नहीं दे रहे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात इस सिलसिले में ये फैसला किया है कि हम तैयार होंगे, हम सरप्राइज देंगे, हम 5 मिनट के फासले पर होंगे। अब इसमें एक और तखसीस है। तखसीस क्या है कि साहिबजादा हामिद रजा बिल्कुल साथ साथ मौजूद होंगे, वहीं मौजूद होंगे, अडियाला की गेट तक पहुंचेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब अडियाला की गेट तक पहुंचेंगे। कुछ और लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हम तो पहुंचेंगे अडियाला के गेट तक और अलीमा खान साहिबा के साथ होंगे। तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, अलीमा खान साहिबा फर्ज कर लीजिए कि अंदर जाती हैं, वापस आती हैं और बाहर आकर वो मीडिया से इंटरेक्शन करती हैं, कुछ दूर कर लेंगी, लेकिन मीडिया से इंटरेक्शन करती हैं। या इमरान खान साहब जो कुछ बताते हैं वो फिर सोशल मीडिया पर आता है और भरपूर इमरान खान के बयान की सूरत में आता है। इमरान खान एक प्लान दे देते हैं और बता देते हैं कि ठीक है, अब आप बलूचिस्तान में एक जलसा इस तारीख को, फिर उसके बाद सिंध में 1 से 2 जलसे इन तारीख को, फिर उसके बाद पंजाब में जलसे करें ऐसे, और फिर उसके बाद आप फाइनल कॉल का वेट करें। ये भी इमरान खान साहब कर सकते हैं। ये इमरान खान साहब ने किया तो ये बहुत बड़ा ऐलान होगा। हुकूमत ये नहीं चाह रही। इमरान खान साहब फिर अपने ऐलान में जाहिर है कि लगी लिपटी बगैर रखे बगैर वो सीधी बात करते। वो फिर अस्करी शख्सियत, अहम तरीन अस्करी शख्सियत आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर पहले भी बात कर चुके हैं, आर्मी चीफ साहब का नाम लेकर इमरान खान साहब अब भी कर सकते हैं। इसीलिए अदालत ने जेल इंतजामिया के कहने पे कहा था कि जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं होगी। ना भी हो तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ पहुंचेगा उनके ट्विटर अकाउंट तक और ट्विटर अकाउंट के जरिए कारकुनों तक पहुंचेगा। इसमें प्लान भी आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए तो ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उस प्लान के लिए तैयार हों, अमल कर रहे हों, ये तमाम चीज़ें हो रही हों, मैं तो इसका कोई चांस नहीं देखता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। तो मुझे जो पता है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तैयार हैं और अलीमा खान साहिबा के साथ आएंगे, क्योंकि आना उनकी मजबूरी है। नहीं आएंगे तो जो उनके साथ सोशल मीडिया पर होगी, कारकुनों की जानिब से होगी, तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, पार्टी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो मोमेंटम बना हुआ है उस मोमेंटम को लूज करना भी पार्टी के हक में है नहीं। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बड़ा दिन है, हुकूमत दानिशमंदी से काम ले, मुलाकात करवा दे। उसके बाद क्या होगा? पहले भी मुलाकातें होती, अलीमा खान साहिबा आकर बाहर बताती हैं, वो भी आर्मी चीफ साहब का नाम खुद अपनी जबान से लेती हैं और हम खबर लगाते हैं उसके बाद। तो ये भी मुमकिन है। अब इससे आगे क्या होगा? आजम सवाती ने जो कहा था उसका पोल खुलेगा, चीजें होंगी। तो बहुत कुछ है जिसको हुकूमत रोकना चाहती है। ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए। अब यहां से आगे पीटीआई वाले क्या करेंगे? जो अभी तक कर रहे हैं उसको अगर आप देखें तो पीटीआई वाले इस वक्त लड़ रहे हैं। क्या ये पहले लड़ रहे थे? नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हुकूमत ने गुज़श्ता कुछ दिनों में चीज़ें की हैं, अदालत से कुछ चीज़ें करवाई हैं, इमरान खान का बयानिया रुकवाया है, सोशल मीडिया पर निस्बतन कुछ खामोशी छाई है, उसके बाद लड़ रहे हैं। तो ये लड़ते हुए लोग जो हैं, इनको इंतजामिया ने बड़ी कोशिश की थी कि लड़वा दे, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी कोशिश की, नून लीग ने, मीडिया ने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये अब लड़ पड़े हैं। ये आपस में लड़ पड़े हैं, दूसरों की कोशिशों से ये नहीं लड़े थे। तो ये अपना नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। इन्हें चाहिए कि फोकस एक चीज पर रखें और वो है कारकुनान की रिहाई। इमरान खान ने कहा है उनकी रिहाई भी सबसे आखिर में। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन इमरान खान ने बड़ी क्लैरिटी रखी है इन तमाम मामलात में। इसके बाद बड़ी बात हो रही थी, मैंने आपको तमाम तफसीलात के साथ अपडेट किया था कि 10 निकात हैं जो मिनरल्स की टाइप्स के हवाले से हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। और एरिक मेयर का जो डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है वो ताउन चाहता है मिनरल्स के शोबे में। और पाकिस्तान में इस वक्त हार्मोनाइजेशन पे काम हो रहा है। 4 सूबों को लिखा गया है डीजी मिनरल्स की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा में जो एक डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसके 6 से 7 मेन फीचर्स क्या हैं, और उसके बाद ये जो 10 टाइप्स हैं, ये 10 टाइप्स क्या हैं, इनमें मैंने आपको बताया था सबसे अहम है 9वां और 10वां नुक्ता। जो 9वां नुक्ता है उस बिल का, उस डॉक्यूमेंट का, वो अब भी सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से डिस्कस हो रहा है। मैंने गो कि आपके लिए तमाम चीजें बहुत आसान करके बता दी थी, लेकिन अब 9वां नुक्ता 10वां नुक्ता वो मैं आपके सामने रख ही देता हूं। 9वें नुक्ते में लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स टू बी डिफाइंड एंड नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट जो लफ्ज है ना, ये सूबाई हुकूमत है, मरकजी हुकूमत है, कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट मरकज में भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सूबे में भी गवर्नमेंट है। बात सूबे की हो रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं इसका मतलब है सूबाई हुकूमत। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं जरूरत नहीं है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो चुका मिनरल्स 18वीं तरमीम के नतीजे में, तो इसलिए ठीक है।
आगे वो कहते हैं कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कौन से हैं ऑन इट्स ओन अकॉर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वक्त के साथ ये बदल भी सकता है। आज एक चीज स्ट्रेटेजिक मिनरल में शामिल है, कल दूसरी चीज स्ट्रेटेजिक मिनरल में शामिल है, तो वो इलाका, उसके हवाले से फैसले ये बदल सकते हैं। और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मरकज के पास इख्तियार भी है। आगे लिखा हुआ है और में ऑन गाइडेंस ऑफ फेडरल मिनरल थ्रू मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी, ये मीफा बनाई गई है, मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी। तो यहां मरकज के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा है। ये नुक्ता नंबर 9 है। अब वो स्ट्रेटेजिक मिनरल किसी भी चीज को डिफाइन करें, फिर बाद में डिफाइन करें, ये सूबाई हुकूमत कह रही है, हमारे पास है। जो डॉक्यूमेंट है वो क्लैरिटी नहीं रखता। 10वां नुक्ता क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अगेन गवर्नमेंट का वर्ड है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या ये फेडरल गवर्नमेंट है, अभी हमें नहीं पता। फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसमें भी ये आगे जाके बदल सकता है। आज एक चीज है, कल दूसरी चीज है, रेयर अर्थ मिनरल में शामिल। फिर आगे लिखा हुआ है कि जो मीफा है, फेडरल मिनरल विंग, उसके जरिए और अथॉरिटी के जरिए ये तमाम फैसले किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग वो ये कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से सूबे के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए, अपने लोगों के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे, तो हमारे लोग बेफिक्र हो जाएं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तनकीद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो एक तो बिल गो थ्रू नहीं कर रहे। बिल गो थ्रू करने से अंदाजा होता है कि इख्तियारात भी और माली मामलात भी सूबाई हुकूमत के पास हैं। यहां स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पे और रेयर अर्थ मिनरल्स पे एक क्लैरिटी नहीं है, साफ बात है। ये क्लैरिटी आ जाए तो चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। सुहेल आफरीदी साहब यही कह रहे थे, जो मैंने आपके सामने रखी थी चीजें। तो इसमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, यहाँ गवर्नमेंट की जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो डालना है वो डाल लीजिए कि नोटिफाई कौन करेगा, फिर आगे बढ़िए, तो जाहिर है कि सूबे के मुफादात का बेहतर आप दिफा कर पाएंगे। लेकिन उसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि हमने हुकूमत को और हुकूमत के दोस्तों को बजौर ताकत बाजू मरोड़ कर चीजें बदलते हुए देखा है, तो वो अभी भी हो सकता है। 26वीं आईनी तरमीम हमारे सामने हुई है, इसमें भी कुछ हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मोहतात और तैयार रहने की जरूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।